जीवन धन्य होने वाला है। क्या हुआ देवी, आज अति प्रसन्न हो? क्या कोई इंद्रलोक में क्या कोई नूतन परा या पल्लव? देवराज, अज्ञानी मत बनिए। अज्ञानी, ये क्या कह रही हो उर्वशी? देवराज, मैं अयोध्या जा रही हूँ। अयोध्या? ओह, श्री राम और जानकी विवाहोत्सव में? हाँ, अयोध्या। गीला और सिंधु आरती उठो कामदेव। क्या हुआ कामदेव? यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अयोध्या चले। अयोध्या और कामदेव? जिनको अच्छे चलिए, आज हम पावन धाम अयोध्या चलते हैं। प्रणाम स्वामी। प्रणाम इंद्रदेव। उठो देवी रति। प्रणाम माता। क्या हम आज अयोध्या जा रहे हैं? उत्तम, अति उत्तम, सुंदर, बहुत सुंदर। ये लोग अयोध्या जा रहे हैं बिना माया को बता के। असंभव, असंभव, असंभव। आराम से चलो। क्या लग रहा है तन्नू, ओ तन्नू ज्यादा पीछे रहो।
मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस राज्य का कार्यभार सौंपता हूँ और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार कल प्रातः श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। हे मंत्री, नगर में ढिढोरा पिटवा दो, सभी लोगों को सूचित करो कि कल राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, आनंद का उत्सव मनाओ। मैं महारानी कैकेयी को यह जानकारी देने के लिए स्वयं उनके महल को जा रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? यह दिव्य आभा, यह वीणा, क्या आप स्वयं वीणा की अधिष्ठात्री माता सरस्वती हैं? मासी, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के पास आने का कारण? देवताओं का कार्य द्वारा पूर्ण होना है। मैं एक दासी देवताओं का कार्य कैसे कर सकती हूँ? कभी कभी समय सबसे छोटे पात्र को सबसे बड़ा दायित्व देता है। परंतु कौन सा कार्य माती? राम को और जाना होगा। क्या कहा आपने? राम, अयोध्या के प्राण जिन्हें देखकर पत्थर भी पिघल जाए, उन्हें वनवास? हाँ, यदि रावण नहीं जाएंगे तो शांत नहीं होगा, ऋषियों की रक्षा नहीं होगी, धरती अधर्म से कांपती रहेगी। परंतु माती, राम तो स्वयं धर्म है, उनके राज्य अभिषेक से सारी अयोध्या सुखी होगी। अयोध्या का सुख है कन्हैया, समस्त श्रेष्ठ का कल्याण करा। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें कैकेयी को उनके 2 वरदान समर्पण कराने होंगे। नहीं माते, मेरे से यहाँ पाप नहीं हो सकता। राम मुझे माँ कहकर पुकारते हैं, उनकी मुस्कान पे करुणा बसती है, मैं उनके विरोध कैसे जाऊँ? यह तुम्हारा निर्णय नहीं, समय का निर्णय है। कभी कभी ईश्वर अपनी लीला के लिए किसी को कठोर पात्र बना देते हैं। क्या इतिहास मुझे दोष देगा? हाँ, लोग तुम्हें कलंक कहेंगे, परंतु सत्य जानने वाले समझेंगे। बिना वनवास के श्री राम मर्यादा पुरुष कैसे बन गए? तो क्या मुझे सदा घृणा मिलेगी? जो संसार का भार उठाते हैं, उन्हें अक्सर उपयोग भी सहना पड़ता है। क्या श्री राम यह सब जानते हैं? श्री राम सब जानते हैं, वे स्वयं इस पीड़क से धार है। यदि यह प्रभु की इच्छा है, यदि इससे धर्म की विजय होगी, मैं यह कठोर त्याग अवश्य करूंगी।
जाओ मनोरम, जाओ, समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हे राम, आज से संसार मुझे दोष देगा। यदि आपके चरणों की राह वन तक जाए तो मैं यहाँ कांटा भी बनूंगी, तो मैं यहाँ कांटा भी बनूंगी, तो मैं यहाँ कांटा भी बनूंगी। ये क्या हो रहा है? कहीं मैं यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह पैदा भी नहीं हो सकता। असंभव संभव में क्यों बदल रहा है? आज मैं झूठा तो नहीं चला लाऊंगा। श्री हरि विष्णु का श्राप वो लक्ष्मी माता लक्ष्मी का श्राप कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। नहीं, यह असंभव है, यह असंभव है। अब मुझे सीधे अयोध्या जाना पहुंचना होगा। नारायण नारायण। प्रणाम। अरे मंत्रा, तू इस तरह से क्यों व्याकुल हो रही है? देख, तुझे लक्ष्मण ने मारा तो नहीं? मेरा राम सकुशल तो है? बोलती क्यों नहीं? मंत्रा बोल।
सखी हमारी। तुझको ये दुख हुआ क्यों प्यारी सखी हमारी। फूल का यही धर्म है, फूल का यही धर्म है। राजा ने जो विचारी, फूल का यही धर्म है। राजा ने जो विचारी। अरे मंथरा, मेरी समझ से तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। इसमें बुरा क्या है? भ्राता राम बड़े हैं, उनका राज्याभिषेक होना सुनिश्चित है, अच्छा है। रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना चाहिए। लेकिन सुन, समान बचन लागे तोरे, बाण समान बचन
अच्छा मंथरा, तू नहीं मानेगी लगता है। आज रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना है मेरी सहेली, आज होना ही है। चलो ठीक है, आज तुम्हारी बात मान ली मैंने। तुम जाओ, आप विश्राम करो, जाओ। छर छंद पर पंच ऐसो रचोगे, राजा पे को चढ़ाऊंगी आज। छर छंद पर पंच ऐसो रचोगे, राजा पे को चढ़ाऊंगी आज। सब ही उतारूं आभूषण, सब ही उतारूं आभूषण, सब ही उतारूं आज। वस्त्र आभूषण सब ही उतारूं, अपनों भेष भयंकर अनशन पाटी से सर पर मारूं, या करे कह दिखाऊंगी आज। छर छंद पर पंच अपने भरत को राज दिलाकर, 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 राम को वन ही पठाऊंगी आज। छर छंद पर पंच ऐसो रचूंगी, छर छंद पर पंच ऐसो रचूंगी, राजा पे कोट चढ़ाऊंगी आज। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। विधाता आज क्या वृतांत रचाया है। उत्सव जहाँ होना था वहाँ यह क्या अंधेरा छाया है। ये वस्त्र, यह आभूषण, ये तो कैकेयी के जान पड़ते हैं। हे मृगनयनी, क्यों इस प्रकार से लेटी हो? क्या कारण है? किसी ने तुम्हें सताया तो नहीं?
क्यों इस प्रकार से उदास हो? उठो रानी, उठो, मुझसे वार्ता करो। हे प्राणेश्वरी, उठो, क्यों इस प्रकार से नाराज हो? सुखी सुलोचनी मृगनयनी, सुखी सुलोचनी मृगवचनी, क्या दुख मोहि जनावे रानी, क्या दुख मोहि जनावे। गजगामिनी जय कोप करो, गजगामिनी जय कोप करो, कारण मोहि सुनावे रानी, कारण मोहि सुनावे। है क्या संकट है, क्या पीड़ा है, कुछ तो हमको बोलो रानी। क्या भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। मेरी प्राणेश्वरी, उठो ना, क्यों नाराज हो? उठो ना रानी। चलो हटो, छोड़ो छाड़ो जीना, बोलो हमसे। चलो हटो, छोड़ो छाड़ो जीना, बोलो हमसे। ना बोलो हमसे, ना बोलो हमसे, बोलो हमसे, बोलो हमसे, ना बोलो हमसे। चलो हटो, जाओ जाओ बिना, बोलो हमसे। रानी, क्यों उदास हो? बताओ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या बताओ, किसने तुम्हें दुखी किया है रानी? बोलो ना। है सबसे अधिक प्यारी, है सबसे अधिक प्यारी, वो राम की महतारी, है सबसे अधिक प्यारी, वो राम की महतारी। मैंने लील खून बेचारी, मैंने लील खून बेचारी, ना
कुछ तो कारण होगा। तुम तो बड़ी वाचाल हो, मुझसे वार्ता करो। रानी बोलो ना, रानी प्राणेश्वरी बोलो ना, क्यों नाराज हो? कुछ तो बोलो, मुझसे वार्ता करो रानी। तो राजा सुनो, देखो। मांगू मांगू के कहूँ पिया, मांगू मांगू के कहूँ पिया, देह ले संदेश, देह ले संदेश, देने कहा दान दी, देने कहा दान दी, पावन नहीं संदेह, पावन नहीं संदेह। गए थे जब संग्राम में, तुम्हें याद हो कि न याद हो? गए थे जब संग्राम में, तुम्हें याद हो कि न याद हो? 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 गए थे जब संग्राम में, तुम्हें याद हो कि न याद हो? देवासुर संग्राम पिया जब तुम गए थे, असुरों ने पिया तुम वहाँ पे घेर लिए थे। देवासुर संग्राम पिया जब तुम गए थे, असुरों ने पिया तुम वहाँ पे घेर लिए थे। तब देने कहा वरदान दी, तब देने कहा वरदान दी, तुम्हें याद हो कि न याद होगा? थे जब संग्राम में, तुम्हें याद हो कि न याद हो? हे महाराज, बोलो रानी। तो बैठिए, अब सुनिए।
देहूं पिया मोहे, देहूं पिया ये मैंने 2 वरदान मांगने थे, सो आपसे मांग लिए। अब आप वरदान देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है। नहीं बोले झूठ पलट जाए, चाहे मही सारी उलट जाए, चाहे मही सारी ओ रानी बोले झूठ पलट जाए, हम नहीं बोले झूठ पलट जाए, चाहे मही सारी उलट जाए, चाहे जमी सारी। नहीं सत्य समय बात के भारी, नहीं सत्य समय बात के भारी, नहीं असत्य समय बात के भारी रानी, नहीं असत्य समय बात के भारी। वेद पुराण सब कहे पुकारी, नहीं असत्य समय बात के भारी,
इस सच्ची आन को अब मैं मांगती हूँ सिर्फ अपने वरदान को। एक से राजा भरत को राज्याभिषेक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी, क्या मांगती हो? क्या तुम्हें हो गया है? तुम मुझे इस संकट में क्यों डाल रही हो मेरी प्राण प्यारी? प्रणाम पिताजी। पिताजी कैसे व्याकुल हैं, पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए, पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता दीजिए, पिताजी। हुआ अपराध जो मुझसे, हुआ अपराध जो मुझसे, क्षमा उसको करा दीजिए, पिताजी कैसे व्याकुल हैं, हमें माता बता। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है सो सुन लीजिए। नहीं कुछ कोप का कारण, जो कारण है सो सुन लीजिए। जो कारण है
बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं है। ये आज मौका समझकर मैंने राजा से 2 वरदान मांगे हैं, क्योंकि हम एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। एक वर्ष से भरत को राज तिलक और दूसरे वर्ष से आपको 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से राजा इतने बेचैन हुए हैं। अगर आपकी यही इच्छा है तो हम वन को अवश्य जाएंगे।
पिताजी। आज्ञा दीजिए माता। ठीक है राम। हे नाथ, क्या कारण है? आप इतने उदास क्यों हैं? आपके मुख पर ये चिंता की रेखाएं, यह देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे सीते, माता पिता की आज्ञा से मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। मैं वन को प्रस्थान कर रहा हूँ। हे रघुनंदन, पत्नी का धर्म पति के साथ सुख दुख में साथ देना है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वही मेरी अयोध्या है। हे प्रिय, वन का मार्ग बहुत कठिन है। तुम सुकुमारी हो, तुमसे यह कष्ट नहीं सहा जाएगा। हे स्वामी, आपके साथ वन के कांटे भी फूल समान लगेंगे। मुझे छोड़कर ना जाइए। हे सीते, तुम्हारा प्रेम और निष्ठा देखकर मैं धन्य हुआ। तो सीते, चलो मेरे साथ। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगी। तुम्हारे बिना मेरा वनवास अधूरा है। तो फिर तैयारी करो। माता पिता की आज्ञा से हम वन को प्रस्थान करेंगे। मैं धन्य हुई प्रभु। माता पिता की आज्ञा से मैं और सीता वन को जा रहे हैं। आप वन को जा रहे हैं? माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें मुझे वन को जाना है। भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम अगर मेरे साथ आ जाओगे तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु और देवता सब आप ही हैं भ्राता। मैं आपके साथ ही चलूंगा। मुझे ये राजनीति में काम कोई मोह नहीं है भ्राता।
me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.